हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में को ट्रिपल टॉरस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपका पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ मतलब बाधाएं, रुकावटें आई, बात नहीं बनी, तो क्या वो वापस आ रहे हैं, उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। टॉरस की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस की करंट एनर्जी, डेथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं पास्ट को लेकर आप काफ़ी दुविधा में हैं, अभी भी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। आपको लग रहा है कि पास्ट में शायद आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, काफ़ी मन मुटाव रहा है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं। लेकिन जो प्रेजेंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि आप उन पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग और कंट्रोल ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये मन मुटाव, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होगी और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से कैसे बाहर निकलेंगे। तो जो बातें हो नहीं पा रही थी या हो भी रही थी, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके बात ही होनी शुरू होंगी। और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में रही हैं, चाहे उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, चाहे कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश फुलफिल होगी, आप खुश रहेंगे। तो आप अपने आप को खुश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही है, जिससे आपको निजात नहीं मिली है। आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, मनमुटाव आपका चला हुआ था। तो आपने डिसाइड किया कि कन्फ्यूज़न में नहीं रहूँगी या रहेंगे, लेकिन और आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, या फिर आप किसी के पास जा सकते हैं। शायद आप उन्हें पहले से जानते हैं या वो आपको पहले से जानता है। दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनबन हुई थी कि मतलब आगे बात नहीं बढ़ पाई। या तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे एक नए पार्टनर के रूप में, या वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो उनके साथ आप वही बातें दोहराना चाहते हैं, उन्हीं पास्ट को, उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं को समझ सकें, आपकी फीलिंग्स को समझ सकें और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर रिश्ते को आगे बढ़ा सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो आप उन बातों को दोहराना चाहते हैं जो आपको आगे
बढ़ा सकें लाइफ में, एक खुशी दे सकें और आप लाइफ में उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा सकें या वो आपकी तरफ आ सकें, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और आप लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकें। तो आपकी जो एनर्जी है, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप हो सकता है कि आप उन्हें जानते हो, लेकिन वो आपके साथ कोई रिश्ता, कोई मतलब लाइफ पार्टनर बनना नहीं चाह रहा था, या फिर आप उनके साथ नहीं ऐसा फील कर रहे थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि उनके साथ आपको रिश्ता बना लेना चाहिए, लाइफ पार्टनर बना लेना चाहिए। तो उन पुरानी मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, जो एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, जो आपने दोनों ने अच्छा समय स्पेंड किया है, तो उस टाइम को फिर से आप दोहराना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी नहीं, अभी आप कंफ्यूजन में हैं, आप दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, आप अटके हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना तो उनको बुला पा रहे हैं, ना तो उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं। तो इसलिए अभी आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, सही उसका, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही कर दे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी बिगिनिंग, कोई भी शुरुआत नहीं चाह रहे हैं। अभी आप काफ़ी गिरा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप छोड़ना भी नहीं चाहते उस पर्सन को और उसके पास जाना भी नहीं चाहते, तो आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आप मतलब कंफ्यूज्ड हैं कि करें तो क्या करें, दुविधा में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। तो इसलिए आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें और उस रिश्ते को सही कर सकें, या फिर सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है कि अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो फटाफट से आए और रिश्ते को आगे बढ़ा दे। तो अभी रुकी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा रुका सा महसूस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब सही समय होगा, कब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और रिश्ते को मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो हैंग हो चुकी है, लटकी हुई दिखाई दे रही है। ना तो आप बढ़ पा रहे हैं, ना तो वो बढ़ पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है, दोनों दुविधा में हैं, स्ट्रेस में है, कोई भी किसी की तरफ बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उन पुरानी बातों से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, तब तक आगे बढ़ना, उन पुराने पर्सन को एक्सेप्ट करना आपके लिए इतना इजी, इतना आसान नहीं है। इसलिए आप जो है दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का। गाइडेंस देख लेते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप या आपके पर्सन चाहते तो हैं कि रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, जो भी लस्ट या एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या तो आप ईगो में हैं या आपके जो पार्टनर ईगो में है, माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, कोई एक दूसरे के, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो छिपा हुआ है, जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, अपने पास्ट और जब तक आप अपनी ईगो को छोड़ नहीं देते, अपने अहम को छोड़ नहीं देते, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूनिवर्स यही
गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले उन नेगेटिविटी से उभरिए, लस्ट या एडिक्शन को छोड़िए, अपने अहम को छोड़िए और चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। एक दूसरे को की भावनाओं के साथ मत खेलिए, तभी आप एक दूसरे से माफ़ी मांगिएगा, एक दूसरे को माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। लेकिन अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, चाहे वो नया रिश्ता है चाहे पुराना रिश्ता है। अभी आपको कम से कम इस सप्ताह किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, कहीं भी आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभी पहले आपको अपने ईगो से, अपने अहम से और अपने लस्ट से, अपने एडिक्शन से, उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये आपका टफ पीरियड चला हुआ है, चाहे वो नए पर्सन के रूप में है या पुराने पर्सन के रूप में है। तो कम से कम इस सप्ताह तो आपको नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, न्यू इवन पास्ट रिलेशन किसी में भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।